Hello bachcho. So let's read the question given here. So the question here says, in each of the following questions, a statement of assertion is given followed by the corresponding statement of reason. Of the statements, mark the correct answer. कि हमको यहाँ पे जो दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, जो एक है असर्शन और एक है रीज़न, उन दोनों के बेसिस पे हमको यह इनके चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन को सही मार्क करना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हम यहाँ पे अगर क्वेश्चन पढ़े तो हमको क्वेश्चन क्या गिवन है ना, असर्शन में assertion statement reads as biotic community has higher position than the population in ecological hierarchy, and the reason statement is population of similar individuals remain isolated in the community. तो अगर हम यहाँ पे देखें तो पहले हम देखेंगे कि हमारे पास इस क्वेश्चन का यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ पे क्या होगा ना, इकोलॉजिकल हायरार्की। इस क्वेश्चन का हमारे पास की कॉन्सेप्ट इकोलॉजिकल हायरार्की। तो पहले हम देखेंगे कि हमारे पास असर्शन स्टेटमेंट यहाँ पे क्या गिवन है। असर्शन स्टेटमेंट बोलता है कि बायोटिक कम्युनिटी का जो पोजीशन होता है वो ऊपर होता है टू पॉपुलेशन इन द इकोलॉजिकल हायरार्की। तो बायोटिक कम्युनिटी अगर हम देखें तो वो पहले क्या होता है, बायोटिक कम्युनिटी होती है एक तरह की स्पीशीज जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में रहती है और इंटरैक्ट करती है इन वेरियस वेज। बहुत सारी तरीक़ों से वो क्या करती है ना, इंटरैक्ट इन वेरियस वेज, मतलब अपने स्पीशीज़ के साथ और सारे एबायोटिक फैक्टर्स के साथ भी। और ये जो बायोटिक कम्युनिटी होती है, दिस रैंक्स हायर दैन पॉपुलेशन। इसका जो हायरार्की में आता है ये पॉपुलेशन से ऊपर आता है, क्योंकि बायोटिक कम्युनिटी ही जो होती है वो बहुत सारे पॉपुलेशन को ले के बनी होती है। फिर अगर नेक्स्ट हम अगर देखें तो हमारे पास रीजन स्टेटमेंट गिवन है, पॉपुलेशन ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स रिमेन आइसोलेटेड इन द कम्युनिटी। तो ये जो अगर हम देखें ये रीज़न ऑफ स्टेटमेंट जो है ये गलत है, क्योंकि जो पॉपुलेशन होते हैं कम्युनिटी में वो ये क्या होते हैं ना, एक साथ रहते हैं, ना ही कि आइसोलेटेड होते हैं। ये इंटरैक्ट भी करते हैं, ये पॉपुलेशन एक दूसरे से इंटरैक्ट करती है, ये पॉपुलेशन इंटरब्रीड करती है, और जितने भी सारे उनके डेली टू डेली काम में ये इनका इंटरेक्शन होता रहता है और इनका इंटरडिपेंडेंस भी होता है, मतलब सारे कामों के लिए उनको इंटरैक्ट करना ज़रूरी नहीं होता। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे हमको डायरेक्टली पता चल रहा है कि क्या है ना, कि हमारा यहाँ पे असर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।